पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातःस्मरणीय महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग अथर्ववेद की मुंडक उपनिषद, मंत्र भाग की उपनिषद है मुंडक उपनिषद, इस पर विचार कर रहे हैं। इसमें आत्मस्वरूप का बहुत ही अच्छे ढंग से निरूपण हो रहा है। आत्मज्ञान के फल का भी कथन कर दिया गया और वह ज्योतियों की ज्योति है परमात्मा। कहाँ खोजना है, कौन ज्ञानेगा, ये भी बता दिया गया। तो वह ज्योतियों की ज्योति कैसे, ये भी बता दी। अब इसके बाद यहाँ पे अंतिम मंत्र आएगा। कुछ लोगों को पहले देखिए, वह ज्योतियों की ज्योति आत्मा, आत्मा आनंद स्वरूप है क्योंकि वो परम प्रेमास्पद है। शरीर आदि में प्रीति का व्यभिचार होता है। पत्नी, पुत्र, नौकर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, किसी में भी प्रीति का व्यभिचार होता है। लेकिन आत्मा में जो प्रीति है उसका व्यभिचार नहीं होता। इसलिए आत्मा परम प्रेमास्पद होने से परमानंद रूप है। पंचदशी में भी सिद्ध किया गया आत्मा की इयम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः मान भूवम हि भूयासम इति प्रेमात्मनीक्षते। यह आत्मा जो है परानंद स्वरूप है क्योंकि यह संबित, यह ज्ञान स्वरूप, यह संबित ही ज्ञान स्वरूप आत्मा है और यह परमानंद रूप है क्योंकि परम प्रेमास्पद है। कैसे परम प्रेमास्पद पता चला? कैसे पता चला कि परम प्रेमास्पद है? क्योंकि मान भूवम ही भूयासम इति प्रेमात्मनीक्षते। अहम माँ भूवम इति न किंतु भूयासम एवं, मैं नहीं रहूं ऐसी बात नहीं, बल्कि मैं सदा बने रहूं। इस प्रकार से आत्मा में प्रीति देखी गई है। इसलिए आत्मा परम प्रेमास्पद है। इसलिए परम प्रेमास्पद होने से परमानंद रूप है। तो फिर वहाँ एक और शंका उठाए है कि आत्मा की जो परमानंद रूपता है उसका भान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभाने न परम प्रेम भाने न विशेष प्रिया। अगर आत्मा की परमानंद रूपता का भान नहीं हो रहा है तो परम प्रेम कैसे कहोगे?
और अगर परमानंद रूपता का भान होता है तो फिर विषयों के पीछे व्यक्ति क्यों दौड़ता है? तो वहाँ पे बताए कि ये बात दोनों सही है। अगर भान नहीं हो रहा है तो परम प्रेम नहीं कह सकते, और अगर भान हो गया तो विषयों के पीछे क्यों दौड़ेगा? इसलिए आत्मा की परमानंद रूपता भान होने पर भी भान नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रतिबंध आ गया। कई चीज़ें जो है प्रतिबंध की वजह से भाषित नहीं होती। ठीक है, प्रतिबंध हो गया तो भाषित नहीं होगी। जैसे तो वस्तु कोई चिड़िया है, उड़ते उड़ते दूर चली गई तो दूरत्व दोष की वजह से दिखाई नहीं पड़ेगी। आपके बगल के घर में कोई रह रहा है, बीच में दीवार है तो आप नहीं देख पाते हैं। अत्यंत समीप की वस्तु भी नहीं दिखाई पड़ती, आँख में काजल लगा के रखे नहीं दिखेगा। इसी तरह से आत्मा एक सूक्ष्म, आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। इंद्रियों की कोई गति नहीं वहाँ पे, अतीन्द्रिय है। इसलिए आत्मा की परमानंद रूपता का भान होने पर भी सूक्ष्मता की वजह से वह भान नहीं हो पा रहा है। हम बाहर खोज रहे हैं, वह सब इंद्रियों के भी सर्वांतर है। तो सामान्य रूप से भान हो रहा है, विशेष रूप से भान नहीं हो रहा है, इसलिए विषयों के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन जब विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि नहीं, जो विषयों में सुख हमको भाषित हो रहा है वह विषयों का सुख नहीं बल्कि हमारा ही सुख है। तो इस तरह से वो जान जाएगा आत्मा की परमानंद रूपता को, वह प्रत्यक्ष अनुभव करेगा जब विवेचन करेगा तब। तो यहाँ पे ये बातें जो आ चुकी है, ज्योतियों की ज्योति है, उसके भाषित होने पर पूरा जगत भाषित होता है, ये दिखा दिया गया। अब आगे टीका भाष्य में देखिए, अंतिम द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का अंतिम मंत्र का उसका भाष्य अवतरण पहले दे रहे, आरंभ में अवतरण दे रहे। यत् ज्योतिषाम ज्योतिर्ब्रह्म, जो वह ज्योतियों की ज्योति रूप है ब्रह्म, तदेव सत्यम, वही सत्य है। सत्य है, त्रिकाला बाध्य है, तीनों कालों में जो रहे सत्य कहते हैं। एक ही तो सत्य है, कोई 50 सत्य नहीं है, एक ही सत्य है। सर्वम तद विकारम, उसका विकार जो कुछ भी जगत है। विविधम क्रियते इति विकारम, विकार विविध रूप से किया जा रहा है, विविध रूप से जगत। जैसे एक ही मृतिका से घट कुल्हड़ सराव, मृतिका ही विविध बना दी गई। सुवर्ण से ही नाना प्रकार के आभूषण बन जाते हैं। ऐसे ब्रह्म से ही माया के माध्यम से विविध प्रकार का जगत हो जाता है। तो वह जो जगत है, सर्वम तद विकारम वाचारंभणम, वाणी का आलंबन मात्र है, वाणी का आरंभण मात्र है, व्यवहार के लिए आलंबन मात्र, आरंभण मात्र है, व्यवहार मात्र के लिए है, कहने मात्र के लिए है विकार। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, वाचारंभणम विकारो नामधेय, विकार जो नाम की प्रसिद्ध वस्तु है वह वाणी का भी आलंबन मात्र है, कहने मात्र को है, व्यवहार मात्र के लिए। अनृतम मिथ्या, अनृतम इतरत है ना, वह इतर जो भिन्न है विकार वह अनृत है, मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। इत्येतम अर्थम विस्तरेण, इसी अर्थ को विस्तार से बताया गया। जगत जो है मिथ्या है, परमात्मा ही सत्य है। देखो इसमें छठा मंत्र, अरायुराथना भव संहता यत्र नाड्य स एसो अंतश्चरते। जैसे अरा जो है रथ की नाभि में समर्पित होता है, इसी प्रकार पूरा संसार उसमें समर्पित है। यस्मिन् देव पृथ्वी चांतरिक्षम, ये बताया गया। तो विस्तरेण हेतुतः प्रतिपादितम, हेतु रूप से, यानी विशेषणों के द्वारा, हेतुओं के द्वारा सूचित हुआ। आविसन्निहितम गुहाचरम नाम, वह स्वयं प्रकाश है, गुहाचर है, उसमें जो है सब कुछ समर्पित। एजत प्राणत निमिषश्च, द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में ही है। तो ऐसे मतलब विशेषण के द्वारा सूचित हेतुओं के द्वारा इस बात को बताया गया कि वह परमात्मा ही सत्य है। उसका विकार जो है नाम मात्र का है,
मिथ्या है। ते जो प्रतिपादन किया गया, अब इसी बात को निगमन स्थानीय मंत्रेण पुनरुपसंहरत, निगमन स्थानीय मंत्र के द्वारा, निगमन किसे कहते हैं? जैसे कोई चीज़ पहले बताना प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसा है, पर्वतो वहनीमान, पर्वत वहनी वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ धूम होने से, धूम होने से क्या हो गया? क्योंकि जहाँ जहाँ धूम होती है वहाँ वहाँ वहनी होता है, इसमें भी धूम है, इसलिए यह वहनीमान है। इसलिए अंतिम वाक्य को कहेंगे इसलिए धूम वाला होने से यह वहनीमान है। हेतु के द्वारा सिद्ध कर देना, एकदम अबाधितत्व का कथन करना। तो अभी तक जो पहले बताए थे कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, भाई वेदांत में क्या है? ये तो छोटी सी बात है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथ तो कोटि भी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। श्लोक के आधे श्लोक से ही बता दिया जाता है कि जो पूरे वेदांत में आता है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसी बात का पूरा प्रपंच, पूरा विस्तार वेदांत में हुआ है। तो जब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या केवल बोलने से तो होगा नहीं, उसको युक्तियों से, हेतुओं से सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ देखिए सब सिद्ध किया गया। ये जत प्राणत निमिषश्च, चलने वाले, श्वास लेने वाले, निमेष करने वाले, सब कुछ उसी में समर्पित है, उससे अतिरिक्त कोई नहीं है। युक्तियाँ भी दी गई, जैसे अरा में रत्ना, हाँ रथ के अरे रथ नाभि में समर्पित होते हैं। और ये भी बताया गया कि प्रजा के विज्ञान से वह व्यतिरिक्त है, लौकिक विज्ञान का विषय नहीं है, अपूर्व। तो इस तरह से ते निगमन इसको कहते हैं कि युक्तियों के द्वारा सिद्ध करके इसलिए यह ऐसा है, इसलिए पर्वत में वहनी है। तो ये निगमन स्थानीय मंत्र है कि हाँ आप निगमन कर रहे हैं, अबाधितत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। इस मंत्र के द्वारा पुनरुपसंहार, पुनः उपसंहार कर रहे द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का 11वां मंत्र। पहले मंत्र देखा जाए। ब्रह्मैविदमृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात्, ये जो पुरस्तात् मतलब सामने जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ रही है, ब्रह्मैवेदम, यह सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। ब्रह्म पश्चात, पीछे जो भी वस्तु दिखाई पड़ रही है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म दक्षिणतस्य, दाहिनी दिशा में, दक्षिण दिशा में जो कुछ वस्तु है वह भी ब्रह्म है। च उत्तरेण, उत्तर दिशा में जो वस्तु है वह भी ब्रह्म है। और च से और कुछ, अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम, नीचे ऊपर जो कुछ भी फैला हुआ है वह सब कुछ भी ब्रह्म ही है। तो ब्रह्मैविदं विश्वमिदं वरिष्ठम, यह पूरा का पूरा विश्व वरिष्ठ ब्रह्म रूप ही है। जो श्रेष्ठ है वह ब्रह्म रूप ही है, अधिष्ठान ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म ही सबका आधार अधिष्ठान है। अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यस्त की सत्ता नहीं होती है। तो ये जो है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, इस बात को यहाँ पे बता दिए। अब कोई कहे आगे पीछे ऊपर नीचे सब ब्रह्म ही है, कैसे ब्रह्म मान ले? तो भाई देखिए, किसी भी पदार्थ में 5 अंश आपको दिखाई पड़ रहे हैं। 5 अंश दिख रहे कि नहीं? अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम। अस्ति घट है, भाति घटो भाति, घट में सुख रूप घटो इष्टः, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, उसका एक नाम है घट, इसका एक आकृति कंबू ग्रीवादि मत आकृति, गोल मटोल, ग्रीवा यानी गला बना हुआ है, कंबू जो है थोड़ा बड़ा सा है, तो कंबू ग्रीवादि मत आकृति
जो घट है, आकार, नाम, रूप। तो किसी भी पदार्थ में 5 ये अंश होते हैं। सच्चिदानंद, जिसको अस्थि भांति प्रिय शब्द से कह सकते हैं, और नाम और रूप, ये 5 अंश हर एक पदार्थ में है। इसमें से जो सच्चिदानंद अंश है वह तो ब्रह्म का रूप है, और नाम रूप ये जगत का अपना रूप है ना। कारण में जैसे मृत्तिका है, मृत्तिका में एक विशेष आकार दे देना, यही घट है। और क्या घट कहोगे? घट कहने का मतलब कोई मृत्तिका से अलग तो नहीं हो गया। घट मिट्टी से घड़ा बनाए तो घड़ा क्या चांदी का थोड़ी हो गया? मृत्तिका में ही एक विशेष आकार दे देना, इसी को घट शब्द से कहा जाता है। तो एक आकृति हो गई, रूप हो गया, और उसका एक विशेष, अब घट हो गया तो घट से हम पानी लाएंगे, पानी भरने के काम में आएगा। उसको, उसमें आटा रख सकते हैं, दाल रख सकते हैं, व्यवहार करेंगे तो व्यवहार के लिए एक नाम, भाई व्यवहार के लिए एक संज्ञा रखनी पड़ती है, नाम देना पड़ता है। नाम देने से व्यवहार में सरलता होती है। नहीं तो ये लंबा वाला इधर आ, मोटा वाला इधर आ, तो लंबे बहुत हो सकते हैं, मोटे बहुत हो सकते हैं। एक नाम देने से व्यवहार में सरलता रहती है। तो नाम रूप जगत का अपना है, और सच्चिदानंद अंश यह परमात्मा से आया हुआ है। तो सच्चिदानंद अंश ही सत्य है, नाम रूप तो मिथ्या है, क्योंकि नाम, उसकी जो आकृति है वह नष्ट हो जाएगी। घट फूट जाएगा, आकृति नष्ट हो गई तो नाम भी नहीं रहा। उस घट के लिए तो घट नहीं कहो, उस पदार्थ के लिए अब घट तो नहीं कहा जाएगा, घट है। भाई जैसे शरीर है, जब तक शरीर जीवित है मनुष्य शब्द से कहा जाएगा देवदत्त, यज्ञदत्त, और जब मर गया तो क्या कहा जाएगा? मिट्टी कहा जाएगा, उसको मृत्तिका कहा जाएगा। बोले तो माटी हो गया, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल गया, ऐसा कहते। तो इसलिए जो नाम रूप है वही जगत का रूप है, और सच्चिद आनंद अंश परमात्मा का। सत्य यानी सत्ता, त्रिकाला बाध्यत्व, त्रिकाला बाध्य जो सत्ता, सत्यत्व, वो ब्रह्म का ही रूप है। चिद भी अंश ब्रह्म से ही मालूम पड़ रहा है, आनंद भी ब्रह्म से ही। तो नाम रूप से दृष्टि हटा लो, और सच्चिद आनंद अंश तो ब्रह्म ही है। तो यह सब कुछ जगत ब्रह्म रूप ही है। ते जो है बाध सामानाधिकरण्य से ऐसा ब्रह्म रूप कहा जा रहा है। बाध सामानाधि, सामानाधिकरण्य का मतलब 2 शब्दों के द्वारा एक अर्थ का कथन करना। जैसे देवदत्त ब्राह्मण है, जो देवदत्त है वही ब्राह्मण है। देवदत्त अलग है, ब्राह्मण अलग है, ऐसा नहीं। तो 2 शब्दों के द्वारा एक अर्थ का प्रतिपादन करना, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दों के द्वारा एक अर्थ का कथन करना, ये जो है इसको कहते हैं सामानाधिकरण। यहाँ बाध सामानाधिकरण, देखिए 4 प्रकार के सामानाधिकरण होते हैं, जहाँ 2-2 शब्दों के द्वारा एक ही अर्थ को कहा जाता है। सामाना, देखो ऐसे का सामानाधिकरण थोड़ा कठिन बात है, लेकिन अब वेदांत के साधक है तो ये सब चीज़ों को तो समझना ही पड़ेगा। अब जब समुद्र में कूद ही गए हैं तो हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, जान बचानी है। तो ऐसे ही अब जब वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से कहाँ तक बच के रहोगे, इसलिए इनको समझ लेना ही बुद्धिमानी है। तो देखिए 4 प्रकार के सामानाधिकरण्य। सामानाधिकरण्य का अर्थ बता दे, एकार्थ प्रतिपादकत्वम, एक ही अर्थ का प्रतिपादन करना 2 अलग अलग शब्दों के द्वारा। तो 4 सामानाधिकरण क्या? एक है बाध सामानाधिकरण, दूसरा है मुख्य सामानाधिकरण, ऐक्य सामानाधिकरण, मुख्य भी कहते हैं ऐक्य भी कहते हैं। तीसरा विशेषण विशेष्य भाव में सामानाधिकरण, चौथा अध्यास में सामानाधिकरण। तो बाध सामानाधिकरण क्या है? चौरस थाड़ू, जो चोर है वह ठूठ है। भाई चोर कब ठूठ हो जाएगा? शाम को जो है कोई व्यक्ति जो है कहीं गया, रुका, सामने वृक्ष है, वो समझ ले कोई चोर खड़ा है, रात भर परेशान रहा, सुबह क्या कहेगा, देखेगा तो अरे जो चोर है वो ठूठ है।
मतलब जिसको मैंने भ्रांति से चोर समझा वह चोर नहीं बल्कि ठूठ है। चोर समझा चोर नहीं बल्कि ठूठ है। सर्प रस्सी है, मतलब जिसको गलती से मैंने सर्प समझा, सर्प नहीं रस्सी है। इसी प्रकार पूरा का पूरा जगत नाम रूप को ही सत्य मानता रहा, वह जगत नहीं बल्कि ब्रह्म है। तो ब्रह्म विश्व सर्वम खलविदम ब्रह्म सर्वम ब्रह्मैव, यानी सर्वम जो नाना ये रूप दिख रहा है ना, नाम रूप, वह नहीं बल्कि ब्रह्म ही है। ये बाध सामानाधिकरण कहते। दूसरा होता है मुख्य सामानाधिकरण। तो जगत और ब्रह्म में तो बाध सामान, जगत का बाध करके ब्रह्म ही है, कार्य का बाध करके वह उसका कारण शुद्ध ही सत्य है। और मुख्य सामानाधिकरण तो जीव और ब्रह्म में, मुख्य सामानाधिकरण जीव ही ब्रह्म है, तो दोनों ही चेतन है। मुख्य सामानाधिकरण इसमें और भी उदाहरण जैसे बहुत से देते हैं, स्वयं देवदत्त, या वही देवदत्त है, या वही देवदत्त है जो 6 महीने पहले हमने देखा था। तो व्यक्ति तो एक ही है, हाँ देश काल अलग अलग है, तो देश काल को छोड़ो, व्यक्ति को ग्रहण करो। तो जीव ही ब्रह्म है। तो वहाँ पे जो उपाधि को लेकर के धर्म आ रहा है, एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, एक सर्वशक्तिमान है, एक अल्पशक्तिमान है। उस औपाधिक धर्मों का परित्याग करो, क्योंकि उपाधि मिथ्या है। औपाधिक धर्मों का परित्याग करके दोनों जगह शुद्ध चैतन्य लक्षित हो गया। तो दोनों उस शुद्ध चैतन्य अंश को लेकर के एकता हो जाती है, ऐक्य हो जाता है। तो इस तरह से इसको कहते हैं मुख्य सामानाधिकरण। और तीसरा होता है विशेषण विशेष्य भाव सामानाधिकरण, जैसे नीलम उत्पलम, दंडी पुरुष। तो नील तो नील रूप विशेषण, उत्पल यानी कमल, नील रूप है विशेषण। तो नील तो रूप सब रूपवाचक है, उत्पल द्रव्यवाचक है। तो भी वहाँ कह देते हैं विशेषण है, तो नील वाले को नील वाला होने से नील कह दिया, विशेषण है। तो विशेषण नील वाला जो उत्पल, तो वहाँ पे नीलम उत्पलम। तो वहाँ पे जैसे दंडी पुरुष, तो दंड विशिष्ट पुरुष, दंड वाला पुरुष। तो पुरुष में थोड़ा सा विशेषण दे करके अन्य से अलग करके दिखा दी, अन्य से थोड़ा व्यावृत्त करके दिखा दी। तो ये जो है विशेषण विषयक सामानाधिकरण, नीलम उत्पलम दंडी पुरुष। तो विशेषण के माध्यम से उत्पल को थोड़ा अलग करके बता दिया गया, नील रूप विशिष्ट उत्पल। ये विशेषण विशेष्य में सामानाधिकरण। चौथा होता है अध्यास में सामानाधिकरण, थोड़ा आरोप करके। सिंहो माड़वकः, यह बालक शेर है। तो अच्छी तरह जानने वाला, शब्द प्रयोग करने वाला जानता है शेर अलग होता है, जंगल में रहता है और ये अलग है, तो भी वह प्रयोग कर देता है सिंहो माड़वकः। भेद को जान करके भी सिंह शब्द का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही शालग्राम विष्णु है, नर्मदेश्वर शिव है। तो पत्थर में जो है प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करते हैं, हमारी जो है भक्ति है, हम वहाँ पे ऐसा पूजा करेंगे, तो हम भगवान मान करके ही पूजा करते हैं, लेकिन पूजा तो उस शिवलिंग में होकर करेंगे ना। ते प्रतीकोपासना जितनी है, ते सब जो है इसका उदाहरण है ये अध्यास सामानाधिकरण, अध्यास में सामानाधिकरण। तो मतलब जो शिव जी तो चेतन ही व्यापक है, तो भी हम शिवलिंग में शिव बुद्धि करके उपासना कर रहे हैं, तो अध्यास में सामानाधिकरण। सिंहो माड़व का ये भी अध्यास में सामान, क्योंकि आपको पता है सिंह अलग है, बालक अलग है, लेकिन सिंहो माड़व का तो भी बालक के लिए भी सिंह शब्द का प्रयोग हो गया। तो दो अलग अलग शब्दों का जो भिन्न भिन्न अर्थ के प्रतिपादक दो अलग अलग शब्द हैं, उनको एक ही अर्थ में प्रयोग करना, इसको कहते हैं सामानाधिकरण। तो सब कुछ ब्रह्म ही है, या जो कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे जो कुछ भी दिख रहा है सब ब्रह्म ही है। तो बाध सामानाधिकरण के द्वारा ये ब्रह्म से अतिरिक्त सब मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है,
ये बोधित करा दिए। वह ब्रह्म कैसा? वरिष्ठ है, वरतम है, सबसे श्रेष्ठ है। ते बताए, देखिए अब इसको हम लोग भाष्य में देखेंगे। ब्रह्मैव उक्त लक्षणम इदम यत् पुरस्तात्, जो कुछ भी सामने दिख रहा है, उक्त लक्षण वाला ब्रह्म, वो यानी आविसन्निहितम गुहाचरम नाम, ये जो बताया गया उस लक्षण वाला ब्रह्म सामने दिख रहा जगत, वह ब्रह्म ही है। अग्रे ब्रह्मैव अविद्या दृष्टि नाम, अब्रह्म इव अविद्या दृष्टि नाम। बोले वो तो नहीं, अलग अलग दिख रहा, नहीं अलग अलग दिख रहा है, तो यहाँ बता रहे नहीं, अविद्या दृष्टि वालों के लिए अब्रह्म इव, वह ब्रह्म से भिन्न के समान मालूम पड़ रहा है, प्रत्योभासमानम, लेकिन वह ब्रह्म ही है। जैसे देखिए अनेक प्रकार के नेत्र होते हैं, माया के नेत्र, स्वप्न के नेत्र, दिव्य नेत्र, ज्ञान नेत्र, अनेक प्रकार के नेत्र हैं। तो जैसे माया के ये जो हमारी चक्षु है, ये माइक चक्षु है, इस माइक चक्षु से माया के पदार्थ दिखते हैं। तो माया के पदार्थ अलग अलग है, इसलिए भिन्न भेद दिखता है हमें। और एक जब हम लोग स्वप्न में चले जाते हैं, स्वप्न का अलग नेत्र मिल जाता है, प्रातिभासिक नेत्र। तो स्वप्न के नेत्र से स्वप्न का ही जगत दिखता है, जागृतकालीन परिस्थितियां नहीं दिखती। अगर स्वप्न के नेत्र से जागृतकालीन परिस्थिति दिख जाए तो खा पी करके सोया हुआ पुरुष भूखा क्यों घूमेगा? इसी प्रकार जागृत के नेत्र से स्वप्न के पदार्थ दिखने लग जाए तो बैठे बैठे फिर स्वप्न में राजा बना है तो अभी बैठे भिखारी भी राजा अपने आप को अनुभव करेगा। तो जागृत के नेत्र से स्वप्न का प्रपंच नहीं दिखता, स्वप्न के नेत्र से जागृत का प्रपंच नहीं दिखता, वो अलग नेत्र हो गया। इसी प्रकार एक दिव्य नेत्र होता है, दूर से देखो योगियों को हो जाता है। संजय ने दिव्य दृष्टि से महाभारत देख लिया, वो दिव्य नेत्र। भगवान ने अर्जुन को भी दिव्य नेत्र दे दिया दिव्य रूप देखने के लिए। और एक है ज्ञान नेत्र। ये ज्ञान नेत्र जो है, नेत्र सभी, ये ज्ञान नेत्र सभी की है, लेकिन वो ज्ञान नेत्र ढकी हुई है, मोतिया बिंद, मोतिया चढ़ा हुआ है। उस मोतिया को थोड़ा ऑपरेशन करके हटाना पड़ेगा ना, यही ऑपरेशन यही होता है उपनिषद विद्या के द्वारा। इसके डॉक्टर जो है, बड़े बड़े महात्मा लोग जो है डॉक्टर है, वो जब निरूपण करेंगे, युक्तियों के द्वारा बताएंगे, आप मनन करोगे, निधिध्यासन करोगे, तो वही ज्ञान नेत्र जो अभी तक दबा हुआ है माया के द्वारा, वह ज्ञान नेत्र खुल जाएगा। तो अविद्या दृष्टि ना अब्रह्म युव प्रत्योभासनम, जो सामने आगे पीछे जगत दिख रहा है, अविद्या दृष्टि वालों का, ज्ञान नेत्र वालों के द्वारा, माइक नेत्र के द्वारा अब्रह्म के समान भाषित हो रहा है। तथा पश्चात ब्रह्म, पीछे भी ब्रह्म है। अज्ञान से भले भिन्न भिन्न दिख रहा है, लेकिन वह विचार करोगे तो ज्ञान नेत्र खुलेगा, ब्रह्म रूप ही दिखाई पड़ेगा। तथा दक्षिणतः, इसी प्रकार दक्षिण दिशा में, तथोत्तरेण, उसी प्रकार उत्तर दिशा में, तथैव अधस्तात् ऊर्ध्वं च, इसी प्रकार नीचे ऊपर सब जगह, सर्वतो अन्यदिव कार्याकारेण प्रसृतम, सब जगह कार्य रूप से जो फैला हुआ प्रसृत फैला हुआ प्रकृतम नाम रूप वद अवभासमान, नाम रूप वाला जो मालूम पड़ रहा है जगत, वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो ज्ञान दृष्टि से अब्रह्म के समान मालूम पड़ रहा है, विचार दृष्टि से ब्रह्म ही है। जैसे विचार दृष्टि से सभी मृतिका के विकार, घट आदि सब मृतिका ही है। इसलिए इस मंत्र को समझाने के लिए महात्मा लोग एक दृष्टांत देते हैं, बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है कि कोई एक जिज्ञासु जो है संसार से वैराग्य प्राप्त करके किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास पहुँचे। ब्रह्मनिष्ठ गुरु ने देखा कि हाँ ये जिज्ञासु विरक्त है, परीक्षा किया थोड़े दिन, फिर हाँ उसको उपदेश दिया। तो ये बताए, ब्रह्म विदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्म विदम विश्वमिदम वरिष्ठम। तुम्हारे आगे भी ब्रह्म, पीछे भी ब्रह्म, ऊपर नीचे तुम भी ब्रह्म, पूरा का पूरा संसार ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। तब उसने कहा, गुरुजी अगर मैं ब्रह्म हूँ, सब पूरा ब्रह्म ही है, तो अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है?
सब जगह जब ब्रह्म है, मन में भी ब्रह्म है, तो अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? तो गुरुजी ने बताया, भाई तो तुम्हारे मन में भी ब्रह्म है, लेकिन तुम्हारा मन ब्रह्म में नहीं है ना। तुम्हारा मन संसार में घूम रहा है, बहिर्मुख है। अंतर्दृष्टि करो तो ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए। तो नाना प्रकार की युक्तियों के द्वारा उन्होंने समझाया, लेकिन उस जिज्ञासु को जो है समझ में नहीं आया। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, यहाँ से पास में जो नदी है, उस नदी में एक मछली रहती है, वो ज्ञानी है। वो मछली मनुष्यों की वाणी बोलती है, वो तुम्हें ज्ञान करा देगी। तो जिज्ञासु तुरंत वहाँ से चल पड़े, गए वहाँ जहाँ जिस स्थान पे बताए थे वहाँ गए। अब जिस व्यक्ति को लगन है तो इंतज़ार करेगा, वहाँ बैठे रहे, ध्यान करते रहे, बैठे रहे। तो कुछ समय बाद वह मछली आई, बोले, अरे भक्त जी यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने तुम्हारे पास ही भेजा है ब्रह्म ज्ञान के लिए। तो सब जगह ब्रह्म ही है, तो मुझे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि, तो मछली ने कहा कि एक बात बताओ, मैं भी ढूंढ रही हूँ कि पानी कहाँ है। मैं पानी ढूंढ रही हूँ, हाँ पानी कहाँ है? तब जिज्ञासु ने कहा, अरे पगली, पानी तो तेरे आगे है, पीछे, ऊपर है, नीचे है, तो क्यों ढूंढ रही है पानी को? तो बोले, बस मूर्ख पुरुष, ब्रह्म भी तो तेरे आगे पीछे सब जगह है, उसको जान क्यों नहीं रहा है? तो उन्होंने कहा, ब्रह्म जब चारों तरफ है तो मुझे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? तो मछली ने भी कह दिया कि जब पानी भी मेरे चारों तरफ है, आगे पीछे, ऊपर नीचे सब जगह है, तो मुझे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? मुझे मेरी प्यास क्यों नहीं बुझ रही है? तो जिज्ञासु ने कहा, देखो, प्यास बुझाने के लिए तुम्हें पलटा मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर की संरचना ऐसी है। पलटा मारोगी, पलटी मारोगी, तभी तुम्हारे शरीर के भीतर पानी जाएगा। तो मछली ने भी कह दिया, तुम भी संसार से पलटा मारो, संसार से मन बुद्धि को हटाओ, तब जो है ब्रह्म तो तुम हो ही। तो इस तरह से जब समझाया, तब वो जिज्ञासु को बोध हुआ। इस तरह यही इसी मंत्र के ऊपर महात्मा लोग इस प्रकार का दृष्टांत देते हैं। तो जो कुछ भी कार्य रूप से फैला हुआ जगत है, नाम रूप वाला दिखाई पड़ रहा है, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं। किंग बहुना, बहुत ज़्यादा क्या कहे। ब्रह्मविदम विश्वम समस्तम इदम जगत वरिष्ठम वरतमम, पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा प्रपंच वरिष्ठ ब्रह्म रूप ही है। अब्रह्म प्रत्यय सर्वो अविद्या मात्रो, तो जो अब्रह्म प्रत्यय हो रहा है, ब्रह्म से भेद का ज्ञान हो रहा है, जगत का ज्ञान हो रहा है, भेद का ज्ञान सब का सब अविद्या मात्र है, भ्रांति रूप है। जैसे एक ही चंद्रमा में भ्रांति से द्वैत भाव दो चंद्रमा दिखाई पड़ता है, आँख में खराबी हो तो 2 चंद्रमा 3 चंद्रमा भी दिख जाता है। तो उस 2 चंद्रमा दिखने को कौन बुद्धिमान पुरुष सत्य मानेगा? ऐसे ही अब्रह्म प्रत्यय को कोई भी विवेकी वेदांत ज्ञान से संपन्न पुरुष भेद प्रत्यय को नहीं मानेगा, भेद में दुराग्रह नहीं रखता है। तो ब्रह्म प्रत्यय सर्वो अविद्या मात्रो रज्ज्वामिव सर्प प्रत्यय, रज्जु में जैसे सर्प प्रत्यय हो जाता है भ्रांति से। इसलिए हस्तामलकाचार्य जी ने जो श्लोक रचना की है, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ तथा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टेर स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। उन्होंने कहा घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम, बादल, आकाश में सूर्य बहुत प्रकाशित हो रहा है, एकाएक कहीं से बादल आ गया, बादलों ने सूर्य को ढक लिया। सूर्य को तो नहीं ढका, सूर्यमंडल तो बहुत बड़ा है,
हमारी आँख को ही ढक लिया। भाई देखिए, सूर्यमंडल बहुत बड़ा है, पृथ्वी के करोड़ों गुना बड़ा है, लेकिन आँख पे ऐसे अंगुली लगा दो तो आपको सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, सूर्य नहीं दिखेंगे। अब बादल ये तो बहुत बड़ा है, हाथ से भी कितना बड़ा है, तो बादल हमारी आँखों के सामने आ गए, हमको लगा कि सूर्य को ढक लिया। तो बादल हमारी आँखों को ढक रहा है, मेघमंडल, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि सूर्य को ढक लिया। तो घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ा। तो बादल बीच में आने से सूर्य की प्रभा नहीं आ पा रही, तो निष्प्रभ हो गए, सूर्य निष्प्रभ जैसा मालूम पड़ रहे। तो कह दिया कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। तथा बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टि, इसी प्रकार जो मूढ़ बुद्धि पुरुष की दृष्टि में बद्धवत भाति, बद्ध के समान, बंधन विशिष्ट के समान जो भाषित हो रहा है आत्मा, जो आत्मा मूढ़ बुद्धि पुरुष की दृष्टि में बंधन से विशिष्ट के समान मालूम पड़ रहा है। स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, मैं वही नित्य उपलब्धि स्वरूप हूँ, ऐसी आत्मा हूँ। इस तरह से वहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के ये बता दिए कि अब्रह्म प्रत्यय सर्वो अविद्या मात्रो, अब्रह्म प्रत्यय जितना भी है सब का सब अविद्या मात्र है। रज्ज्वामिव सर्प प्रत्यय है, जैसे रज्जु में सर्प प्रत्यय है, इसी प्रकार अब्रह्म प्रत्यय सब अविद्या मात्र है, अज्ञान मात्र है। तो ब्रह्मैव एकम परमार्थ सत्यम इति वेदानुशासनम, एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है, ऐसा वेद का अनुशासन है, वेद का उपदेश है। वेद तो अपौरुषेय वाणी है, उस वाणी में कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है ना। तो ऐसा जो वेद का अनुसार, क्योंकि मनुष्य की वाणी में तो दोष है, मनुष्य तो भ्रांत है। भाई भ्रांत पुरुष आपको मिथ्या वस्तु का ही बोध कराएगा, अभ्रांत पुरुष भले से ठीक वस्तु का बोध करा पाए, लेकिन भ्रांत पुरुष जो है मिथ्या वस्तु का ही बोध कराता है। तो मनुष्य में नाना प्रकार की जो है कामनाएं है, इन करना पाटव इंद्रियों में देखने की क्षमता नहीं है, सत्य को देखने की क्षमता नहीं है। तो ये सब दोष है ना भाई। जो आप देखिए इतने दर्शन कैसे बन गए, इतने दर्शन अलग अलग कैसे बन गए, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब बनाए हैं। तो जो सच्चाई को देखने की क्षमता इंद्रियों में नहीं है, इसलिए शास्त्र की वाणी को ही सत्य मानना पड़ेगा। शास्त्र की वाणी में कोई दोष नहीं है, परमात्मा की नित्य वाणी, और शास्त्र तो यही कह रहा है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। मांडुक में न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। न चो निरोध, निरोध सत्य, निरोध यानी प्रलय, प्रलय भी सत्य नहीं, उत्पत्ति सत्य नहीं। न बद्धो न च साधक, कोई बंधन में है ये भी नहीं, मुक्त हो गया ये भी व्यवहार सत्य नहीं। पूरा स्वप्न के समान व्यवहार चल रहा है। जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति अपने आप को बंधन में अनुभव करे, तो जागृत में आने पर कुछ उसे करना पड़ेगा बंधन को हटाने के लिए। न तो बद्ध है न ही मुक्त हुआ, केवल एक व्यवहार हो गया, अज्ञान की वजह से व्यवहार हो गया। तो न बद्धो न च साधक, और न मुमुक्षु न वै मुक्त, न कोई मुमुक्षु है न मुक्त है। इत्येषा परमार्थता, यही है परमार्थ। तो अज्ञान से जगत है, ज्ञान होने पर जगत का उस परमात्मा में आत्यंतिक लय। क्या कुछ लोग शंका करते हैं कि जड़ का लय चेतन में कैसे हो जाएगा। भाई जगत तो जड़ है, परमात्मा चेतन है, तो जड़ का लय चेतन में कैसे। सजाती में लय देखा गया है। घट का लय मृत्तिका में होता है, सुवर्ण में नहीं होता। सोने के आभूषण का लय मिट्टी में नहीं होता। सोने का आभूषण टूटेगा तो वहाँ सोना ही बचेगा, मिट्टी नहीं हो जाएगी। ऐसे ही जड़ का लय
कैसे हो जाएगा? चेतन में जड़ में जड़ का लय चेतन में कैसे होगा? विजाति में कैसे लय होगा? तो इसका जवाब देते देखिए, एक होता है परिणाम, एक होता है विवर्त। कल परसों भी बताया था कि उपादान समसत्ता का कार्य है तो परिणाम कहते हैं, और उपादान विषम सत्ता का कार्य है तो विवर्त कहा जाता है। तो जो परिणाम है उसका लय तो सजाति में ही होगा। जैसे घट परिणाम है मृतिका का, वो सजाति में ही लय होगा। लेकिन जो विवर्त है, रस्सी में सर्प दिख रहा था तो सर्प का लय करने के लिए कोई बड़ा सर्प ढूंढना पड़ेगा? अज्ञान से सर्प दिख रहा था, अज्ञान हो गया तो सर्प बाधित हो गया। वो लय क्या? वो लय मतलब अज्ञान से मालूम पड़ रहा था, अज्ञान हट गया तो भ्रांति हट गई, तो विजाति में लय नहीं हो गया। वहाँ क्या दिखेगा? रस्सी ही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? इस तरह से जड़ का लय भी चेतन में ज्ञान के द्वारा जब बाध हो जाएगा, पूरा का पूरा संसार बाधित हो करके एक अद्वितीय आत्मा का अनुभव ज्ञानी पुरुष करते हैं। तो ये पूरे जगत में मिथ्यात्व निश्चय ज्ञान के द्वारा, यही मुख्य है। भाई आप जगत की प्रतीति नहीं होना, इसको बाध नहीं कहते हैं। पंचदशी में भी ना प्रतीति तयोर बाध किंतु मिथ्यात्व निश्चय। जगत की प्रतीति नहीं होना इसको बाध नहीं कहते, बल्कि मिथ्यात्व निश्चय को बाध कहते हैं। नो चेत स्वप्न मूर्छादौ मुच्चेता यत्नतो जन। अगर जगत की प्रतीति नहीं होने को बाध कहोगे, तब तो स्वप्नावस्था में, मूर्छावस्था में बिना यत्न के ही सब बाधित हो जाए, बिना यत्न के ही सब विलीन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए अप्रतीति होना बाध नहीं है, बल्कि मिथ्यात्व निश्चय होना ही बाध है। नहीं तो स्वप्न और हमेशा सुसुप्ति में चले गए, बाध हो गया, ज्ञानी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए तो ये ज्ञान के द्वारा जब अज्ञान निद्रा हटेगी तो परमार्थ सत्ता में ही जग जाएगा ज्ञानी। इसी बात को ब्रह्मैवेकम परमार्थ सत्यम इति वेदानुशासनम। एक ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है, ऐसा वेद का अनुशासन है, वेदवाणी है। वेद की अपौरुषेय वाणी कह रही है। इस तरह से यहाँ पे द्वितीय मुंडक के जो द्वितीय खंड है उसका विचार यहाँ पे हुआ। इसमें कई बातें आ गई। ज्ञान का फल भी देखिए बता दिया गया कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। ज्ञानी की जो हृदय की ग्रंथियाँ मतलब तादात्म्य अध्यास, उन सब का भेदन हो जाता है, सभी प्रकार के संशय मिट जाते हैं, सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। ये सब बताया गया। पूरा जगत कैसे दिख रहा है? वो बुद्धि के मन की वजह से, मन की, हाँ, और वही परमात्मा जो है उसकी विशेष अभिव्यक्ति हृदय देश में हो रही है। ये सब भी बातें बता दी गई। तो यहाँ पे विस्तार से इस द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड में भाष्य में विस्तार से बताया गया, और उसी का जो है हम लोग भाष्य के अनुसार यहाँ विचार पूरा किए। इति द्वितीय मंड के द्वितीय खंड। इत्यथर्वेदी मुंडकोपनिषद भाष्ये द्वितीय मुंडके द्वितीय खंड। इत्यथर्वेदी मुंडकोपनिषद भाष्ये द्वितीय मुंडकम समाप्तम। अब ये जो तृतीय मुंडक है तो उसमें जो है, उसमें भी ज्ञान के जो कुछ सहकारी साधन है, सत्य आदि साधन, उनका कथन होगा। इसका विचार हम लोग आगे कल से ही करेंगे। तृतीय मुंडक का, तृतीय मुंडक में भी 2 खंड है, तो इस पर विचार हम लोग कल से करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।